नो प्रोविजन ऑफ जीरो एफआईआर इन पुलिस स्टेशन बस स्टैंड। हम पूछ रहे हैं, चैनल 1 देख रहे हैं आप, एक खास खबर और खास रिपोर्ट लेकर आपके तक पहुंचे हैं। पीछे हमारे बिल्कुल पुलिस स्टेशन बस स्टैंड है और आपको मैं बताऊं कि एक शॉकिंग इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और अपनी राय भी साथ के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। शॉकिंग इंसिडेंट ये है कि जीरो एफआईआर, जब ये जीरो एफआईआर को लॉन्च किया गया था तो पुलिस के आला अधिकारी इवन चीफ द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रेस रिलीज दी गई थी कि जीरो एफआईआर जो है वो पूरे हिंदुस्तान में लाइव है और हम भी J&K में जीरो एफआईआर को बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन बस स्टैंड जो है यहां शायद जीरो एफआईआर का प्रोविजन नहीं है। बल्कि हमने पूछने की कोशिश भी थी कि यहाँ के जो SHO हैं उनसे हमने पूछने की कोशिश की कि जनाब क्या आपके पास जीरो एफआईआर का प्रोविजन है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हमने इंसिडेंट बताया, जो इंसिडेंट अभी आपके तक पहुंचाएंगे, तो उनका कहना था प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो है वो नवाबाद थाना की जुरिस्डिक्शन है, इसलिए एफआईआर वहां रजिस्टर होगी। तो जनाब फिर जीरो एफआईआर क्या है? खैर हम कानूनी नहीं हैं, कानून पढ़े नहीं हैं, लेकिन पत्रकार होने के नाते जनरल नॉलेज पूरी रखते हैं और गूगल जो है वो हर एक को अवेयर और हर एक को जागरूक करता है। और गूगल पर जब हमने जीरो एफआईआर डाला तो वहां पर सीधे तौर पे ये पता चला कि इंसिडेंट की प्लेस कोई भी हो, आप कानूनी इमारतें, पुलिस स्टेशन कोई भी हो, पुलिस चौकी कोई भी हो, आप वहां पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर वो ऑनलाइन एफआईआर जो है वो रजिस्टर इमीडिएटली होगी और उसको जीरो एफआईआर का नाम तब दिया जाएगा जब वो वहां से ट्रांसफर की जाएगी प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे। खैर इंसिडेंट क्या है वो आपके तक साझा करते चलें। कल की बात है, कल रात को एक ऑटो ड्राइवर अपना रहन बसेरा चलाने के लिए ऑटो चलाता है और वो एक लोड करता है ऑटो में माल नरवाल से और लेकर आता है, उसने सिटी चौक लाना होता है। और वो क्या करता है, आते आते पुल पर, यानी कि विक्रम चौक से जो पुल जो कनेक्ट होता है ओल्ड सिटी की ओर, उस पुल पर ऑटो वाले को पीछे से एक गाड़ी वाला हिट करता है और वो हिट करने के बाद अब कल कार्रवाई हुई नहीं तो हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि वो गाड़ी वाले नशे में थे या नहीं थे। लेकिन अगर कार्रवाई होती, मेडिकल होता, तो पता चलता क्या वो लड़के नशे में थे या नहीं थे। क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो लड़के गाड़ी से उतरे, हालांकि हिट भी पीछे से किया, उसके बाद उतरकर इन ऑटो चालक को जो है उन्होंने मारना शुरू कर दिया और उसके बाद कहा मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया है। उन्होंने कहा कि शीशा आपकी गाड़ी का नहीं टूटा है जनाब। उन्होंने कहा जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर आए कि हम आपके साथ सिटी चौक जाएंगे और वहां से आपसे पैसे लेंगे, हमारी गाड़ी हमने ठीक करवानी है। हालांकि गाड़ी टूटी भी नहीं थी। इन सब चीजों को बयान सीसीटीवी करेंगे। विक्रम चौक में भी बड़े बड़े सीसीटीवी हैं और जो अगला इंसिडेंट है वो सुनकर आप हैरान होंगे कि वो वहां से लेकर आए इधर इंदिरा चौक में। आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा नाका है जम्मू सिटी का और यहाँ इंदिरा चौक इस नाके के बैक साइड जब वो पहुंचे, उन्होंने पहुंचते ही आप यकीन मानिए उन्होंने देखा उस ऑटो ड्राइवर के हाथ में, जो उनकी गाड़ी में बैठा था, उसके हाथ में एक अच्छा फोन था। उन्होंने वहां पहुंचते ही उसको फिर मारना शुरू किया और मारकर उसको गाड़ी से धक्के मारकर बाहर निकाला और उसका फोन स्नैच कर वो दौड़ गए यहां से। लेकिन इंसानियत देखनी होगी ट्रैफिक विभाग की। ट्रैफिक विभाग के एक कर्मी यहां खड़े थे, वो वहां इमीडिएटली पहुंचे और उन्होंने उस ऑटो ड्राइवर को पूछा कि ये आपके साथ क्या हो रहा था, क्यों ये लोग आपको मार रहे थे। उन्होंने जब इंसिडेंट बताया तो उस ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी ने एक बहुत ही बढ़िया काम इंसानियत के नाते किया। उन्होंने कहा इस गाड़ी नंबर की ये डिटेल है, ये फोन नंबर है, आप ये लेकर बिल्कुल सामने पुलिस स्टेशन है, यही पुलिस स्टेशन, यहाँ पर जाइए और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दीजिए। क्योंकि यहाँ पर स्नैचिंग जो है वो ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी ने कहा मेरे सामने हुई है और अगर इसमें आप कोई मदद चाहते हैं तो मैं आपकी मदद भी करने को तैयार हूं। लेकिन कहां गरीब की सुनवाई होती है,
ये उस ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी को भी नहीं पता था और उस ऑटो ड्राइवर को भी शायद नहीं पता था। और कानूनी तौर पर ये जो चीजें लॉन्च की जाती हैं, 0 FIR, CCTNS, बड़ी बड़ी चीजें, ये सिर्फ कागजों में होती है, ये भी उस ऑटो ड्राइवर को नहीं पता था। और वो उम्मीद लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की इस इमारत में, पुलिस स्टेशन बस स्टैंड में पहुंच गया। जब वो इस बस स्टैंड में पहुंचा, यहां पर उसको लड्डू जरूर खिलाया गया, यहां पर इसको मिठाई का लड्डू जरूर खिलाया गया। अंदर कोई पार्टी चल रही थी शायद, लड्डू खिलाया गया, लेकिन जनाब उसकी मदद नहीं की गई। जेन्युइन काज के लिए वो आया था, उसको यहां से डिटेल लेकर बोला गया प्लेस ऑफ इंसिडेंट नवाबाद, आप वहां चले जाइए। जनाब यहां सवाल खड़ा होता है, क्या 0 FIR इसमें नहीं लगनी थी, या आपके पुलिस स्टेशन में 0 FIR का प्रोविजन नहीं था? उसके बाद फिर ऑटो वाला उम्मीद लेकर इसी जम्मू कश्मीर पुलिस पर एक उम्मीद कर इन्हीं की दूसरी इमारत पुलिस स्टेशन नवाबाद में पहुंच जाता है। जब ये पुलिस स्टेशन नवाबाद में पहुंचता है, वहां पर मुंशी द्वारा इनकी बात सुनी जाती है, लिखी जाती है और कॉल भी की जाती है उन गाड़ी वालों को कि आपने फोन स्नैच किया है, बट गाड़ी वाले पुलिस को बहुत ढीले में ले लेते हैं और FIR वहां पर भी रजिस्टर नहीं होती। क्या जनाब इसमें कॉग्निजेंस नहीं बनता है? हमें नहीं पता, कानूनी आप ज्यादा जानते हैं। अगर ये आला अधिकारी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें देखना है कि कानूनी तौर पर कहां फ्लॉ था और कहां कानूनी तौर पर कमी रही है, क्योंकि 0 FIR के चलते FIR यहीं पर रजिस्टर होनी चाहिए थी। ऑनलाइन FIR रजिस्टर कर जो है वो नवाबाद थाने में ट्रांसफर होनी चाहिए थी। और वहीं पर मैं आपको बता दूं, इस पूरे केस का जो हवाला है वो देना चाहिए था और इसमें गवाह भी जो है वो खुद पुलिस वाला बनना था, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी के सामने ऐसा हुआ। खैर, नवाबाद थाने में बोला जाता है कि वो उसने गाड़ी वालों ने हमें फोन देने से मना किया है, आप एक एप्लीकेशन दीजिए। इन्होंने कहा मैं अनपढ़ आदमी हूं, एप्लीकेशन लिखने नहीं आती है। उन्होंने कहा बाहर से एप्लीकेशन लिखवा के ले आइए। वो बाहर गए, रात का समय था, एप्लीकेशन लिखने वाला कोई नहीं मिला। तो जनाब गरीब की सुनवाई कैसे होगी? स्नैचिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया, पुलिस की बिल्कुल इमारत के बाहर, नाके के बाहर इंसिडेंट हो गया, प्रोविजन बड़े बड़े 0 FIR एंड ऑल, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जनाब छोड़ दीजिए 0 FIR, स्नैचिंग तो बस स्टैंड में हुई, स्नैचिंग पुलिस कर्मी के सामने हुई, पुख्ता प्रूफ भी हमारे पास है। पुलिसकर्मी जो ट्रैफिक विभाग का था, उनका कहना है कि इंसानियत के नाते मैंने ये किया और मुंशी को भी बताया कि जनाब प्लीज करिए। अब इन सब बातों पर जब हम तक ये खबर पहुंची तो हमने कोशिश किया कि इस गरीब की मदद हो जाए। हमने SHO बस स्टैंड से बात करने की कोशिश की, सीधे तौर पर इंसिडेंट से खिसकते नजर आए, पता नहीं क्यों, ये हम नहीं जानते, क्योंकि कहते हैं कि यहां बात करने की बजाय आप नवाबाद पुलिस स्टेशन बात करिए। जनाब या तो प्रोविजन को बिल्कुल जो है 0 FIR के प्रोविजन को नकार दीजिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस बस स्टैंड पुलिस स्टेशन में 0 FIR का प्रोविजन नहीं दिए हुए है, या 0 FIR को आप साइड पर रखिए। तो स्नैचिंग आपके पास हुई, आपके थाने के बाहर हुई, तो आपने नहीं किया। आप सिर्फ इस पूरे इंसिडेंट में एक चीज देखिए कि गरीब ऑटो वाला का नुकसान भी हुआ, मार भी खाई और कानून ने भी उसका साथ नहीं दिया। ये एक बहुत ही सवालिया निशान है और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के SSP जम्मू जो हैं, वो ब्रेवरी का नाम है, ऑनेस्टी का नाम है, और क्रिमिनल्स को अगर डर किसी का है तो SSP जम्मू का है, ये भी मानते हैं। लेकिन जब इस तरह के ऑफिसर्स, इस तरह का अधिकारी इस तरह से कानून को नहीं, कानून की राह पर नहीं चले और अपने काम ईज करने के चक्कर में पब्लिक को सफर करें, तो जनाब बहुत से सवाल खड़े होते हैं। खैर, हमने एक खबर ये करनी थी एक अवेयरनेस के लिए कि 0 FIR जो है वो, जहां तक हमें नॉलेज है, 0 FIR की प्रोविजन है और 0 FIR एक सहूलियत है पब्लिक के लिए, और 0 FIR एक
बहुत बड़ा डरावना स्टेप है क्रिमिनल्स के लिए, बट अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो तो, अगर वो सिर्फ कागजों में या प्रेस रिलीज में है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अपील करेंगे आला अधिकारियों को कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के साथ साथ जीरो एफआईआर की इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दें, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज जब होती हैं पब्लिक को सहूलियत मिलना बहुत ज़रूरी है। जगह जगह पर चोरियां हो रही हैं, जगह जगह पर क्राइम इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पुलिस रिकवर भी कर रही है, पुलिस क्रिमिनल्स भी पकड़ रही है, लेकिन जनाब कानून को अपनाएं। आप ही कानून के पालनहार हैं। हम लोग या आम जनता कानून को नहीं जानती है। एक जनरल नॉलेज के तहत जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी ही नॉलेज रखती है। खैर, एक बड़ी खबर लेकर आप तक पहुंचे थे। चैनल 1 देख रहे थे आप। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और चैनल 1 के साथ बने रहिए। नमस्कार।